हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 10th इंटरनल असेसमेंट के बारे में। कल महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर मिस वर्षा गायकवाड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आएंगे और कैसे आएंगे, इसका इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा। मतलब इंटरनल असेसमेंट बेस्ड ऑन 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड दोनों में जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके ऊपर बेस्ड स्कूल्स आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये भी कल बताया गया कि 11th स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने एक प्रोविजनल सीटी का भी इंतजाम किया है, एक प्रोविजन किया है, जिसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया क्या है, कैसे ये डिसाइड होगा कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में। तो बेटा ये जो होगा इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टोटल 100 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होंगे। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि 50% जो मार्क्स हैं दैट विल कम आउट ऑफ योर 9th असेसमेंट। 9th स्टैंडर्ड में आपने जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा 50% मार्क्स आपका। तो आप अभी तो डर गए होंगे कि यार मैंने 9th स्टैंडर्ड तो यूं ही दे दिया था, एम ही पढ़ रहे थे हम लोग, हमने कोई एग्जाम सीरियसली दिया ही नहीं था कि वो बोर्ड नहीं था। सो नो रीजंस नाउ। तो आपको 50% मार्क्स जो है वो 9th स्टैंडर्ड के असेसमेंट से मिलेंगे, बाकी 50% मार्क्स 10th स्टैंडर्ड के इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे 10th स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट कर दिए गए 50 मार्क्स में भी। 30% जो आपने रिटन एग्जाम्स दिए होंगे स्कूल में उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। आप कहेंगे प्रीलियम ही नहीं हुआ, अगर प्रीलियम नहीं हुआ है तो जो पीछे जो एग्जाम्स आपके हुए रहेंगे स्कूल के इंटरनल यूनिट टेस्ट या सेमेस्टर, उसके ऊपर जो एग्जाम जो मार्क्स आपको मिले रहेंगे उससे आपके मार्क्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा। और 20 मार्क्स जो है वो ओरल्स, प्रैक्टिकल्स, सबमिशंस, जो भी आपको इन सब चीज़ों में जो मार्क्स मिल रहेंगे वहाँ से आपके 20% मार्क्स आने वाले हैं, यानी 20 मार्क्स आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। तो 50 मार्क्स 9th स्टैंडर्ड से और 30 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम जो भी 10th स्टैंडर्ड में हुए रहेंगे वहाँ से, और 20 मार्क्स जो है आपको वो ओरल्स या प्रैक्टिकल्स या सबमिशन जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हुई रहेगी उसमें से आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स, यानी मैथ्स में 100 मार्क्स, हिस्ट्री में 100 मार्क्स, मराठी या हिंदी जो भी है आपको, मराठी, हिंदी एंड साइंस, मैथ्स, ये 6 सब्जेक्ट जो है उसमें हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर होगा। और उन 100 मार्क्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। 50 मार्क्स जो है वो आपको 9th स्टैंडर्ड के रिटर्न इंटरनल असेसमेंट से आपको मिलने वाले हैं, और स्टैंडर्ड 10th से आपको 50% यानी 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, और उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 30 मार्क्स जो है 30 मार्क्स आपको स्कूल के रिटन एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस रहा होगा वहां से मिलेगा, और 20 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम योर ओरल्स, प्रैक्टिकल्स एंड सबमिशन। ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे पास एक कॉपी है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। आपको दिख रहा है क्लियर, आई होप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे दिया गया 100 मार्क्स टू एवरी सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड एज पर द फॉलोइंग ब्रेकअप। तो 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट्स में आपको के पेपर आपके पास रहेंगे, आपको एसेस किया जाएगा 100 मार्क्स में से। इंटरनल मार्क्स बेस्ड ऑन ईयर लॉन्ग परफॉर्मेंस 30 मार्क्स, ये देखो 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं जो इंटरनल एग्जाम्स आपके हुए थे स्कूल में। होमवर्क्स, ओरल्स, प्रैक्टिकल पे बेस्ड जो इवैल्यूएशन होगा वो 20 मार्क्स का होगा। 50% मार्क्स फ्रॉम 9th, ये मैंने अभी आपको बताया कि 50% मार्क्स आपके 9th में जैसा भी परफॉर्मेंस रहा होगा वहां से आपको मिलेगा। स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इवैल्यूएशन मेथड and its outcome can sit for class improvement examination conducted after the COVID situation normalizes। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, ये कौन सा मत तरीका है, मैंने तो 9th में पढ़ाई नहीं किया था, मैंने 10th में मेरे एग्जाम सीरियसली हुए ही नहीं थे, तो मैं क्यों दूं? अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो तैयार हो जाइए एक और एग्जाम के लिए। मतलब गवर्नमेंट कह रही है, जो हमारा बोर्ड है वो कह रहा है कि जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं इस इवैल्यूएशन मेथड से वो जाएं और क्लास इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरें। आप फॉर्म भरिए, कोविड सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा, आप एक और एग्जाम दे सकते हैं। डिपेंड आपको करता है आपको दोबारा पढ़ाई करनी है या इस चीज को एक्सेप्ट करना है। ओके, अब यहां पर दिया गया है, अब ए 7-member कमिटी हेडेड बाय प्रिंसिपल विल बी फॉर्म्ड बाय एवरी स्कूल टू ओवरसी द एसएससी रिजल्ट। एनी माल प्रैक्टिस एट स्कूल लेवल विल बी फाइंड एंड डिसिप्लिन एक्शन विल बी टेकन। मतलब एक कमिटी बनेगी, हर स्कूल एक कमिटी बनाएगी, जो स्कूल का प्रिंसिपल रहेगा उस कमेटी का हेड रहेगा, और उसके अलावा जो है वहां पर और 7-6 मेंबर होंगे जो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस चलेगा इसको सुपरवाइज करेंगे। अगर कोई जानबूझ के किसी की मार्क्स बढ़ाना चाहता है, किसी स्टूडेंट को फेवर करना चाह रहा है, अगर ये प्रैक्टिस ध्यान में आती है इस कमेटी के, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद बोर्ड कहता है कि बोर्ड ऑल्सो सेड दैट द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय जून एंड, मतलब जून के अंत तक
आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। द टाइम टेबल फॉर इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड इट्स कंप्लीशन विल बी अनाउंस्ड सून फॉर स्कूल्स। और ये जो टाइम टेबल वगैरह है ये स्कूल के पास आ जाएंगे, स्कूल से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। Evaluation pattern for external students, repeater students attempting few subjects will also be decided soon। मतलब जैसे आपने देखा है बहुत सारे बच्चे जो पिछले साल के बच्चे थे जो 10th में फेल हुए थे, अगर वो रीट अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस साल, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा। कोई आइसोलेटेड स्टूडेंट है तो उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जो जल्दी से जल्दी बोर्ड अभी डिक्लेयर करेगा। ऑप्शनल सीट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मतलब अभी 11th का एडमिशन किस बेसिस पे होगा। हो सकता है स्कूल में बहुत सारे चीज़ें रॉन्ग जा सकती है, मतलब हो सकता है स्कूल से प्रॉपर रिजल्ट ना आए, तो कैसे डिसाइड होगा कि किसको कब किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए। आप तो देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सीबीएसई के बच्चे भी आते हैं, आईसीएसई के बच्चे भी आते हैं, 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के बच्चे तो ऑलरेडी यहाँ पर होते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन को मैनेज कैसा किया जाएगा, तो इसके लिए एक सीटी का एग्जाम रखा गया। लेकिन ये सीटी का एग्जाम वो वाला नहीं जो आप 12th के बाद देते हैं, महाराष्ट्र सीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये ऑप्शनल है। ये सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए होगा। इसमें सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए आप ये एग्जाम नहीं भी दे सकते। लेकिन प्रेफरेंस एडमिशन के टाइम उनको ही मिलेगा जिन्होंने सीटी एग्जाम अटेम्प्ट किया है। जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया उनके बारे में बाद में सोचा जाएगा। तो आपको सोचना है कि आपको सीटी का एग्जाम देना है या नहीं देना है। हम इस चैनल पे इस सीटी का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं सुन। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जल्दी ही आपको सीटी के प्रिपरेशन जो स्टार्ट होंगे 11th स्टैंडर्ड के लिए उसे हम शुरू करेंगे। विल डेफिनेटली लेट यू नो द टाइम टेबल एंड एवरीथिंग। बट ये ऑप्शनल सीटी के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। तो डू गो एंड रीड इन डिटेल अबाउट दिस सीटी। तो सीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिए, ये जो सीटी है इसका जो सिलेबस होगा इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 10th स्टैंडर्ड के जो बुक्स थे वहीं से आने वाले हैं। और प्रोबेबली ये जो होंगे ये एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इस पे कोई बातें क्लियर नहीं की गई हैं, बट ये जहां तक होगा एमसीक्यूज होगा। इसके ऊपर डिटेल सिलेबस के ऊपर एनालिसिस, एग्जाम्स के ऊपर एनालिसिस हम इस चैनल पे देते रहेंगे। सो डू कीप इन टच और स्टे ट्यून। और आगे की जो जानकारी है वो हम अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में दे देंगे। बाय बाय।